कल हम सब ने महाभारत के कुछ प्रसंगों को श्रवण किया। तत्पश्चात भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान अब हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर युधिष्ठिर जी को विराजमान करा करके द्वारिका को प्रस्थान कर गए। कुछ समय बाद उत्तरा के गर्भ के बालक ने जन्म लिया और वही बालक परीक्षित कहलाया। परीक्षित से मिलने के लिए भगवान भी पधारे। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान करके परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा गए। परीक्षित से एक दिन एक अपराध बन गया। अपराध कैसे बना? कुछ समय पूर्व परीक्षित आखेट को वन में गए और वहीं वन में उन्हें कलयुग मिला, जो कि वृषभ यानी कि बैल के 3 पैर काट चुका है, चौथे पैर को काट रहा था। वृषभ धर्म है। धर्म के 3 पैर कलयुग में कट चुके हैं। सत्य, दान, दया और पवित्रता। दान, दया और पवित्रता, ये 3 चरण कलयुग धर्म के कलयुग में नहीं है। कलयुग में केवल एक चरण पर धर्म खड़ा है, वो है सत्य। और धीरे धीरे वह चरण भी नष्ट होता जा रहा है। कलयुग को देख करके राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाल करके जैसे ही मारना चाहा, कलयुग ने चरण पकड़ लिए। बोले महाराज मुझे मत मारिए, मैं कलयुग हूं। सतयुग, त्रेता, द्वापर के बाद अब मेरी बारी है। परीक्षित बोले अभी तो सतयुग द्वापर चल रहा था, तुम कब आए? बोले भगवान कृष्ण जिस दिन अपनी लीला पूरी करके गए उसी दिन मेरा आगमन हुआ। परीक्षित जी महाराज बोले अब तुम चले जाओ। कलयुग बोला मैं नहीं जा सकता, आप मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। और 5 स्थान प्रदान किए कलयुग को। द्यूतम, सूना, द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना, ये 4 स्थान पहले प्रदान किए और 5वें स्थान के रूप में जात रूप मदात प्रभो। कौन कौन से 5 स्थान है कलयुग के? जुआ, धन को गलत स्थान पर गलत प्रकार से व्यय करने वाले लोग कलयुग को आमंत्रण दे रहे हैं, कलयुग का आमंत्रण कर रहे हैं। इसलिए धन कहां व्यय होना चाहिए, कब व्यय होना चाहिए, कैसे व्यय होना चाहिए, उसका विचार करना चाहिए आपको। गंभीर प्रसंग है, ध्यान से सुने। सत्संग करने वाले व्यक्ति को इतनी बुद्धि प्राप्त हो जाती है कि धन जो मेरे पास है उसका मैं व्यय कैसे करूं और कहां करूं, कितना करूं, क्यों करूं। जब व्यक्ति जबरदस्ती अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन व्यय करने लगता है, वही व्यक्ति पापगामी होने लगता है। इतने में हमारी इच्छा पूरी हो रही है, इतने में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर कई लोग एक्स्ट्रा में अपनी इच्छाओं को और प्रकट करके अपने धन का मद करके अरे बहुत पैसा है, ये भी करो, ये भी करो। ऐसे लोग ही फिर पाप के मार्ग पर पापगामी हो जाते हैं। अब तुम तो बस इतना बताओ कितना लगेगा, पैसे की चिंता मत करो, हम करते हैं ना। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने शौक के लिए, अपने ऐश्वर्य के लिए, जो इस प्रकार धन को कभी कभी अपना दास मान लेते हैं कि अरे हम पे तो बहुत है, बताओ तो सही कहां लगाना है। ऐसे लोगों का धन ही उनकी बुद्धि विकृत करता है आगे चल के। इसलिए धन के प्रति कभी ऐसी भावना मत रखना हम पे तो बहुत है, हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। अपनी इच्छाओं के लिए, सुखों के लिए, व्यंजनों के लिए, ऐशो आराम के लिए कभी भी इस प्रकार धन का व्यय मत करना। हाँ, गौ सेवा की बात आवे, अनुष्ठान की बात आवे, भगवत सेवा की बात आवे, कुछ अनाथ बालकों की सेवा की भाव आवे, वृद्धाश्रम में सेवा की भाव आवे, कहीं भी सेवा के भाव में आवे, वहां बढ़ चढ़ के आना चाहिए। हम लोग उल्टे हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ऐशो आराम के लिए हम ये कह देते हैं अरे तुम तो बस बताओ कितना चाहिए, हम देते हैं ना।
और जब सेवा की बात आती है बोले इतना ही ले लीजिए, अब इतने थोड़ी लगते हैं सेवा में, इतने से ही हो जाता है सब कुछ। कभी आपने ऐसा सुना कि किसी गौशाला में, किसी विवाह उत्सव में, या किसी अनाथालय में, या किसी सेवा आश्रम में किसी ने 150 करोड़ 200 करोड़ दान किया हो? बहुत कम सुनने में मिलता है। लेकिन जब बड़े बड़े सट्टे होते हैं तो पता चलता है 1000 करोड़ का सट्टा हो गया, वहां पर इतना किसी ने ये कर दिया वो कर दिया, इतना लोग निकालते हैं पैसा। उन्हीं लोगों की बुद्धि विकृत धन करता है। तो कलयुग का सबसे पहला निवास स्थान है द्यूतम। द्यूतम का मतलब जुआ होता है, और द्यूतम का दूसरा अर्थ अगर मैं लगा दूं तो वो यह भी होता है धन का असद प्रकार से व्यय करना, गलत तरीके से खर्च करना। अब देखिए, कहने पर आ जाए तो हम ये भी कह सकते हैं, जब व्यक्ति धन दे करके असद वस्तु खरीदता है, किसी का मांस खरीदता है, मद्य खरीदता है, मदिरा खरीदता है, और वहां भी धन देता है, धन दे करके लेता है, ऐसे व्यक्ति की भी धन बुद्धि विकृत कर देता है। द्यूतम भैया, वो धन, पैसा, रुपया, जो भी आप उसको मान रहे हो, साक्षात लक्ष्मी है, उसको लक्ष्मी मान करके व्यय कीजिए। द्यूतम। कलयुग का दूसरा स्थान क्या है? पानम। मदिरा पान, मद्यपान, अभक्ष सेवन, कोई भी ऐसी वस्तु का सेवन जो तामसी है, और कोई भी ऐसी वस्तु का सेवन जिसके सेवन के बाद आप अपने आपे से बाहर चले जाते हो, उसमें कलयुग का निवास है। मदिरा पान, उसमें कलयुग रहता है। इसलिए वैष्णवों को भूल करके भी तामसी वस्तुओं से तो दूर रहना चाहिए। प्याज लहसुन बाद में छोड़िएगा, पहले ये सब छोड़ दीजिए। धीरे धीरे प्रयास कीजिए, इच्छा हो जाए तो उनको भी छोड़ने का प्रयास करने लगिए। मद्यपान, ये तो करना ही नहीं चाहिए। द्यूतम पानम। तीसरा आता है पर स्त्री पर पुरुष संग। पर स्त्री और पर पुरुष के प्रति दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। यदि रखते हैं तो उससे भी कलयुग का प्रभाव पड़ेगा। और अंतिम स्थिति, चौथी स्थिति बताई, सूना, जबरदस्ती लड़ाई करना। किसी ने कुछ कह दिया आपके बारे में, आपके सामने नहीं कहा, किसी सभा में 4 लोगों के बीच में कुछ कहा, अब आप ढूंढ रहे हो मुझे मिले तो सही, बताता हूं मैं उसको। मतलब लड़ने के लिए तैयार बैठे हो। अरे ठीक है, उसका मुंह, उसकी बातें कह दिया, छोड़ो, जाने दो। पर ये लेट गो वाली स्थिति जिनके मन में नहीं होती, जो अपने मन में लेके बैठ जाते हैं, नहीं मैं तो इसका बदला लेके रहूंगा, इससे लड़के रहूंगा, इससे बात करके रहूंगा, इसने ऐसा कैसे कहा, यूं कैसे कह दिया। ये वैष्णव का स्वरूप नहीं। जो जबरदस्ती हिंसा की ओर भागे, कलेश की ओर भागे, लड़ने के लिए तत्पर बैठा रहता हो, उस पर भी कलयुग का प्रभाव होता है। कहते हैं ना कि जैसे ही आप अपने आप को एक्टिव कर लेते हो किसी रोग को ग्रहण करने के लिए, वो रोग आप पर तभी आक्रमण करता है। ऐसे ही कलयुग ताकता रहता है कि आपको कब क्रोध आए और आप लड़ने के लिए कुछ अपशब्द बोलना प्रारंभ करो, थोड़े क्रोध में भर करके लड़ने के लिए जाओ, कलयुग उसी समय प्रविष्ट हो जाता है चित्त में। वो आपके एक्टिव होने का वेट करता है बस। इसलिए चाहे जो हो जाए, शांत रहिए, अपनी स्थिति को। वैष्णव का स्वरूप है, वो विवाद नहीं करता, वो संवाद करता है, विवाद में नहीं पड़ता। और कहीं विवाद प्रकट हो रहा हो, वैष्णव हाथ जोड़ करके, अपनी गलती नहीं होती फिर भी मान करके वहां से चला जाता है। ठीक है भैया, मेरा अपराध, मैं मानता हूं, जा रहा हूं। ये वैष्णव का स्वरूप है। वो लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना।
और अंतिम लक्षण क्या बताया? बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया गया धन। ये 5 स्थान हैं कलयुग के, जुए में, मद्यपान में, परस्त्री परपुरुष संग में, हिंसा में और बिना मेहनत के कमाए गए धन में। इन 5 स्थानों में कलयुग का निवास है। अगर आप अपने ऊपर विचार करेंगे तो इन 5 में से कहीं पर हमने एक बार तो प्रवेश किया है, इसीलिए आज कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर है। कई लोग हैं, उनको आप कथा तक खींच लाते हो, चल सुनेगा क्यों नहीं, बाहर से ही लौट जाते हैं, नहीं मुझे नहीं सुनना। मंदिर में बाहर से ही लौट जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको धार्मिक स्थानों से ही कुछ होने लगता है, एलर्जी सी हो जाती है, भागते हैं। इसका मतलब क्या है? ये 5 विकार ही उनके चित्त में इतने प्रगाढ़ हो चुके हैं कि उनको आने नहीं देते, उनको बैठने नहीं देते, उनको सुनने नहीं देते। और कई लोग आ भी जाते हैं तो कथा में बैठे बैठे केवल वक्ता के द्वारा कही गई बातों में कटाक्षी करते रहते हैं। ऐसे कैसे हो गया, इन्होंने ये बात कैसे कह दी, ठाकुर जी ने ऐसे कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया। वो सब पर प्रश्न चिन्ह ही लगाते रहते हैं। जिज्ञासा नहीं है उनकी, तर्क है, कुतर्क है। यह भी 5 स्थानों पर प्रवेश का प्रभाव होता है, ठाकुर जी के प्रति अविश्वास। कोई बोल रहे हैं, उनको बोल दो धीरे बोले। तो राजा परीक्षित ने ये 5 स्थान कलयुग को दे दिए। स्वयं गए आखेट को वन में, शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्यों? जल मांगा था, लेकिन ऋषि त्रातक समाधि में बैठे थे, प्रत्युत्तर नहीं दे पाए। तो अपना अपमान जान करके राजा ने, मैं जल मांग रहा हूं और ये समाधि से नहीं उठ रहे हैं, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। अपमान का बोध भी उसको होता है, लिख लीजिएगा, अपमान का बोध भी उसको होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। जो सम्मान का बहुत भूखा होता है उसी व्यक्ति को जगह जगह अपमान लगता रहता है। यहां मेरा अपमान कर दिया, यहां मेरे से यूं कह दिया, मेरे से वहां पे ऐसे कर दिया। हर घर में एक ऐसा व्यक्ति होता है, उसका सब जगह अपमान ही होता है। आप कल ब्याह में गए थे, सब बढ़िया क्या बढ़िया, कुछ नहीं, द्वार पर खड़े रहे, हमसे कोई पूछने नहीं आया। छोले भटूरे से करे थे पर मैंने नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? किसी ने पूछा ही नहीं। सोफा रखा था पर मैं नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठे? किसी ने आके कहा ही नहीं कि तशरीफ फरमाइए। कई लोग इतनी जल्दी अपना अपमान मान लेते हैं कि बस पूछिए मत। देख लिया मुझको लेकिन प्रणाम नहीं किया मेरे पास, एक बार भी झुका नहीं मेरे सामने आके, आपका बेटा बहुत बिगड़ गया है। मुझे देख लिया था उसने, लेकिन कहीं प्रणाम ना करना पड़ जाए इसलिए झुका नहीं। कई लोगों को अपमान, बात बात पर अपमान का बोध होता रहता है। ऐसे लोगों को, जिनको सम्मान की बहुत इच्छा होती है, बहुत जल्दी अपमान हो जाता है उनका। सबसे बढ़िया जीवन बताएं, सम्मान की इच्छा ही मत रखो, सम्मान की बिल्कुल इच्छा मत रखो। इसका प्रतिफल क्या मिलेगा पता है? अगर कोई जानबूझ के भी अपमान करेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका अपमान किया गया। 4 लोग आके आपको बताएंगे, अरे भैया तुम्हारा अपमान किया, तुमको अच्छा अपमान किया था क्या? मुझे तो पता ही नहीं चली भाई। क्यों? सम्मान की इच्छा ही अपमान का बोध करवाती है। और जिसको सम्मान की इच्छा ही नहीं, उसका दुनिया में चाहे कितना अपमान कर दो उसको नहीं पता चलता। ऐसे बनो, सम्मान की इच्छा मत रखो। तो राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया गले में, केवल इतनी सी बात पर कि मैंने जल मांगा और ये संत अभी समाधि में बैठे हैं। अरे भाई समाधि है वो समाधि ही क्या, जहां पर बाहर की गतिविधि पता चल जाए। पर राजा परीक्षित को क्रोध आ गया, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। परंतु शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने यह दृश्य जैसे ही उनको पता चला, श्राप दे दिया, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, मैं श्राप देता हूं राजा परीक्षित को, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब राजा परीक्षित जब लौट करके, बंधुओं
कलयुग का सबसे पहला प्रभाव क्या है? आपके ऊपर कलयुग का आक्रमण आ चुका है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? जैसे कोविड के सिम्टम्स थे छींक आना, खांसी होना। कोविड काल याद है? 2020 में घर में अगर कोई कमरे में छींका तो सारा घर इकट्ठा होता है। तेरे को छींक आई रे, कहां गया था तू? कहीं नहीं गया भाई, ऐसे ही आ गई। हाथ धो के आ, पहले हाथ धो रहा है तू, मास्क लगा के 3 दिन मास्क में घूम। फिर माता जी उसके आगे पीछे घूमती थी, तुझे हींग की खुशबू आई कि नहीं आई? मैंने हींग का छौंक लगाया। हाँ मां आई थी। हाँ तो भगवान बोले ठीक है। घर में बड़ा आनंद आया था कोविड के टाइम पे। मैया भोजन बनाती, जानबूझ करके नमक ज्यादा डालती, स्वाद आ रहा है कि नहीं। जैसे ही प्रसाद पाते सब बोलते बड़ा नमक है, भगवान बोले बहुत बढ़िया भैया, सब ठीक है, स्वाद आ रहा है सबको। कोविड के सिम्टम्स थे स्वाद चले जाना, सुगंधी ना आना, गला सूखा पड़ जाना, खांसी होना, जुकाम होना, आदि आदि, गला बैठना। ऐसे ये कलयुग के भी कुछ सिम्टम्स हैं। सबसे पहला सिम्टम क्या है? तिलकधारी, शिखाधारी, धोतीधारी, जनेऊधारी, कंठी पहनने वाले, हरे कृष्ण हरे राम या फिर राम राम जपने वाले, इनके प्रति पाखंड की भावना प्रकट होना। अरे ये सब तो ऐसे ही हैं, ये सब तो ऐसे ही हैं। इस प्रकार की भावना जिनके प्रति, जिनके अंदर प्रकट हो जाती है, समझ जाओ कलयुग का प्रभाव प्रारंभ। मतलब हरि जन और हरि भक्तों में दोष दिखने लग जाए, समझ जाओ कलयुग आ चुका है आपके अंदर। दूसरा प्रभाव क्या होगा? ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी के धामों के प्रति अविश्वास। तीसरा प्रभाव क्या होगा? माता पिता के वचनों के प्रति अविश्वास। माता पिता के वचन कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही बोलते रहते हैं ये तो। चौथा प्रभाव क्या होगा? मनमानी, भयंकर मनमानी करना, अपने मन से चलना, किसी अच्छे की बात ना सुनना, भले चाहने वाले शत्रु दिखने लग जाना। कोई आपके भले के लिए कहता और आपको उसमें शत्रु दिखाई देता, ये मेरा शत्रु है, ये चाहता ही नहीं कि मैं अच्छा करूं। ये कुछ सिम्टम्स हैं। उसमें सबसे पहला संकेत क्या है कि कलयुग आपके ऊपर आक्रमण कर चुका है? कि हरिजनों के प्रति दोष बुद्धि आना, उनके प्रति दोष दृष्टि होना।